जाने माने पत्रकार हैं। नावेद जी, आपने बहुत वक्त से कवरेज की है और इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मैंने डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में इस बात का जिक्र किया कि दंगे जब गांव की तरफ पहुंचते हैं ना, तो वो बहुत ही डीप इम्पैक्ट देकर जाते हैं। और मैंने देखा है कि वो मुजफ्फरनगर के बाद अब ये मुझे पहली बारी दिखा है कि गांव के क्षेत्र में दंगा पहुंचा, भले ही उसको काबू कर लिया गया हो, लेकिन एक जख्म तो दे गया ना। ब्रजेश जी, परसों एक घटना घटी बॉम्बे में और वहां कोई एक राजनेता मारा गया, उसकी हत्या हुई और बॉम्बे की पुलिस का बयान आया कि बहराइच का एक युवक शूटर था। दो बहराइच के। उसके बाद ये घटना घटी, हमारा उत्तर प्रदेश का एक नौजवान मार दिया गया, सैकड़ों घर जला दिए गए, न जाने कितनी दुकानें जला दी गई। जिनके घर जल गए होंगे वो किस स्थिति में होंगे, कहाँ खड़े होंगे, जिसका बेटा मर गया होगा वो आज किस स्थिति में होगा। ये सब जब नुकसान हमारे सामने आए और हमें लगा कि हमारे बहराइच का, हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान शूटर बन के दूसरे राज्य में शूटर बनने की भी नौबत आ गई है, उनके पास रोजगार नहीं है। हमारे बहराइच में इतना बड़ा दंगा हो गया, ना जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए, किसी माँ की गोद उजड़ गई, किसी बहन का भाई चला गया। ये सारी स्थितियां परिस्थितियां देखकर हम कमजोर होते हैं, आप कमजोर होते हैं, प्रियंका जी कमजोर होती है, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, पूरा उत्तर प्रदेश कमजोर होता है। ये किसी एक पार्टी का पॉलिटिकल स्ट्रेंथ तक नहीं होता है, ये उत्तर प्रदेश कमजोर हो रहा है। हम सब असुरक्षा की भावना की तरफ बढ़ रहे हैं। और ब्रजेश जी, एक बात मैं और बता देना चाहता हूं आपको दंगाई अगर ढूंढना है तो दंगाइयों की भीड़ में और फुटेज में मत ढूंढिएगा, इन बयानों में ढूंढिएगा, डिबेट में ढूंढिएगा। जो इस डिबेट में जहरीला भाषण दे वो उस दंगे में शामिल है। जिसके ट्वीट में नफरत नजर आए, इसका मतलब मान लीजिएगा उस दंगे में शामिल है और उस दंगे को भड़काना चाहता है। आपका दायित्व है और आपने अपनी प्रस्तावना में शांति की। तो मुझे आप बताइए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का जो रोल होना चाहिए था, मैंने कहा कल भी और आज भी, मुझे उतना इफेक्टिव दिखा नहीं। मुझे बहुत पीछे, इसके पीछे एक लंबी कहानी और एक बड़ा षड्यंत्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। राम मंदिर का फैसला आया, परिंदा पर नहीं मार पाया, प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरी दुनिया यहां इकट्ठा हुई, सबकी निगाहें थी, कुछ भी नहीं हो पाया। ना जाने कितने बड़े बड़े मामले हो गए। लॉ एंड ऑर्डर हमारा बेहतर है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी जनता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इससे भी बढ़कर सुरक्षा को मानती है। और सुरक्षा कब होती है? जब माफिया राज खत्म हो जाता है, जब सांप्रदायिक दंगे नहीं होते। क्योंकि सबसे ज्यादा असुरक्षित नागरिक तब होता है जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं। क्योंकि हमारे देश में हर महीने पर ये सरकार तो कहती बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं यही तो कह रहा हूं, इसके पीछे साजिश, जीरो टॉलरेंस, समय दीजिए, मैं इसके पीछे की साजिश बता दूं 20 सेकंड में। देखिए, ऐसा है, जब राम मंदिर में कुछ नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, फैसले आए, कुछ नहीं हुआ, इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, इस बात में कोई शक नहीं है। और मैं खुद कहता हूं कि यह मॉडल पूरी दुनिया में, पूरे भारत के अन्य राज्यों में भी जाए और सुरक्षित हो नागरिक। लेकिन ये अगर हो रहा है, इसके पीछे साजिश क्या है? हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे गुट की साजिश हो सकता है कि योगी विरोधियों की। योगी तो ये नहीं चाहेंगे। योगी अगर चाहेंगे कि उनकी सबसे बड़ी ताकत, कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस, एक मिनट आलोक जी रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड रुकिएगा, आप कंप्लीट करो 10 सेकंड। ओके, एक सेकंड रुकिएगा आलोक जी प्लीज, 10 सेकंड आलोक जी प्लीज, आलोक जी 10 सेकंड प्लीज। हाँ, आप कंप्लीट करो। सबसे कर्मठ पुलिस अधिकारी और वो मुख्यमंत्री जो छोटे त्योहार में एक समीक्षा बैठक करके, एक सेकंड आलोक जी प्लीज, रुक जाइए, आप एक सेकंड रुकिए, ताकत को कमजोर करने के लिए उनका विरोधी, चाहे उनके घर का हो, बाहर का हो, समाज, बहुत शुक्रिया, एक सेकंड, जनता हो, मुसलमान हो, कोई ना कोई ताकत है। ओके, थैंक यू। ओके आलोक जी, अब